नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रेडिश ब्राउन मेटल एक्स व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक कंपाउंड वाई विच व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ H2, अगर हम उसको H2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, गैस गिव्स X बैक। तो अगर हम उसको H2 की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है, X वापस मिल जाता है। इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम रिफाइन कर सकते हैं। दिस रिफाइंड फॉर्म ऑफ X इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर, तो इलेक्ट्रिकल वायर में उसका यूज भी होता है। तो आपको X और Y को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग X, X को रिफाइन करने का आपको क्या बताना है, प्रोसेस बताना है, ठीक। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, कलर के देख के पहले कुछ समझते हैं कि रेडिश ब्राउन मेटल है जिसका नाम क्या है, X, रेडिश ब्राउन है, ठीक है, रेडिश ब्राउन, जिसको जब हीट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो वो देता है ब्लैक कलर का कंपाउंड। तो कुछ चीजें हमें कलर से भी याद रखनी पड़ेगी कि वाई जो है वो आपका कैसा कंपाउंड बन रहा है, ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो हमने अपने घरों पर भी देखे होंगे कि एक मेटल की आपके टैप के लिए जो लगे होते हैं उन पर हमने ब्लैक कलर की लेयर देखी होगी। वो ब्लैक कलर की लेयर क्यों जम जाती है, क्योंकि वो किस में खुले रहते हैं, एयर की प्रेजेंस में रहते हैं। तो इसका मतलब एक मेटल अगर वो एयर में है तो वो एक ब्लैक कलर की लेयर उसके जो ऊपर जम रही है वो कहीं ना कहीं एयर के साथ उसके रिएक्शन होने की वजह से है, ठीक। तो उसको अगर हम देखें तो कुछ समझ पाएंगे कि जो वो टैप घरों में यूज होते हैं वो किस मेटल का बना होता है, वो बना होता है आपका किसका, कॉपर का बना होता है, जिसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो X आपसे पूछा गया है वो आपका कौन सा मेटल होगा, कॉपर मेटल होगा। और जब कॉपर को हम खुला छोड़ देते हैं, मतलब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराई जाएगी, आपको बैलेंस करें इसको, तो क्या बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक, CuO बन जाएगा, जो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसमें कॉपर के कलर को देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या पूछा गया है कि जो Y बना है, विच व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ H2, अगर हम Cu को H2 की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो फिर से वापस हमें क्या मिल जाएगा, गिव्स बैक X, X आपको वापस मिल जाएगा। तो X क्या है हमारा, कॉपर है। तो जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O, इसका मतलब हमें X वापस मिल गया। यहाँ तक ये प्रोसेस सही है, ठीक है। X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसका यूज होता है। और इसका इलेक्ट्रिकल वायर में इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल वायर में किसका यूज होता है, कॉपर मेटल का यूज होता है, जिसके की वायर ट्रांसमिशन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग X, एक आपको वेल डायग्राम बनाना है जिसमें कि आप X की रिफाइनिंग को बताएंगे। तो ठीक है, हम फिगर बना देते हैं इसका एक, मैं इसको यहाँ क्लीन करके बता देता हूँ आपको। तो इसमें इस तरीके से आपको क्या यूज करनी है, दो सेल के जो आपके पार्ट है मेन, एनोड एंड कैथोड, उनको यूज करेंगे हम। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, एनोड, ठीक है। ये वाला पार्ट हम इसको क्या नाम देते हैं, कैथोड। इसको हमने किससे कनेक्टेड कर दिया, बैटरी से, ठीक है। इसके अंदर हमने सॉल्यूशन को फिल कर दिया है, जो सॉल्यूशन किसका होगा, आपका कॉपर सल्फेट, जिसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं, CuSO4। इस एनोड पर हम डिपॉजिट करते हैं या रखेंगे इम्प्योर कॉपर, ठीक है, इम्प्योर कॉपर को रखेंगे और इस पर रखेंगे हम प्योर कॉपर। अब इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो Cu2+ जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हैं वो इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो इम्प्योर कॉपर है इसमें से Cu2+
इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब होता क्या है कि जब ये धीरे धीरे जो एनोड है वो क्या होता है, डिप्लीट होना शुरू होता है। डिप्लीट का मतलब धीरे धीरे ये खत्म होना शुरू होगा। Cu2+ इसमें मिक्स हो रहे हैं और यहाँ से Cu2+ इस पर क्या होते जाते हैं, यहाँ डिपोजिट होते चले जाएंगे। यहाँ डिपोजिट होगा तो इसका मतलब अब यहाँ पर आने वाला जो भी मेटल है वो प्योर है। अब रह जाती है इसकी इम्प्योरिटी, तो वो इम्प्योरिटी इसी के नीचे यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी और जिस इम्प्योरिटी को हम क्या नाम देते हैं, उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड का मतलब वो इम्प्योरिटी जो यहाँ पर रहेगी और जो प्योर कॉपर है वो इस सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से जो कॉपर है वो इस प्योर कॉपर की जो रॉड है उस पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये कॉपर से रिलेटेड इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखने वाले हैं बायो का है, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, फूड चेन, फूड वेब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें फूड चेन में भी एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपसे कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें फूड चेन को क्लियर होना चाहिए कि फूड चेन किस तरीके से है। तो ये आपका क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के बाद ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, इस तरीके से ये चेन एक पूरी तरीके से बनती है, ठीक है। तो ये जो आप जब चेन देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अब इसमें हमें ट्रॉपिक लेवल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ट्रॉपिक लेवल में अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल आपकी बनेगी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, और अगर इससे ऊपर भी होता है तो सबसे पहले लीव्स आती है इसमें, ठीक। इसके बाद कैटरपिलर हो गए, इसके बाद हो गया चैमोनियन, इसके बाद मोंगूज, सॉरी, इसके बाद आ गया आपका स्नेक, इसके बाद स्नेक है, और स्नेक के बाद है आपका मोंगूज, ठीक। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये हो गई आपकी थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इस लेवल पर जो एनर्जी है वो कितनी है आपकी, 100 जूल है, ठीक। अब 100 जूल यहाँ मिल रही है आपको सेकेंडरी लेवल पर। तो हमने 10% लॉ पढ़ा है कि हर ट्रॉपिक लेवल अपने से ऊपर वाली को कितना प्रोवाइड करती है, 10% प्रोवाइड करती है। तो जब अगर इस लेवल पर आपको 100 जूल मिल रही है तो इससे जब नीचे जाएंगे, मतलब सेकंड पर जाएंगे, तो उसका 10% है 100। तो किसी का 10% 100 है तो इसका मतलब वो वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी। जिसका 10% कितना होगा, 100 होगा। ये सेकंड लेवल पर हो गई। अब अगर फर्स्ट लेवल की बात करें तो फर्स्ट लेवल पर कितनी एनर्जी होगी आपकी, 10,000 होगी, ठीक, जो लीव्स को मिल रही है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इज 100 जूल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब कौन हो गया, ये प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर का मतलब हो गया लीव्स। तो लीव्स पर कितनी एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी होगी आपकी 10,000 जूल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। जस्टिफाई हम अपने आंसर को कर चुके हैं कि 10%, तो इसको आप यहाँ आके लिख देंगे अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी के 10% लॉ से इसके पास कितनी एनर्जी होगी, 10,000 जूल की एनर्जी होगी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉपिक लेवल इन दिस फूड चेन। इसमें 2 और ट्रॉपिक लेवल हो सकती है क्या, चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इससे पहले बिफोर द 4th ट्रॉपिक लेवल, इससे पहले और 2, ये तो है 1 2 3 तो है, इसके अलावा 3 के बाद और इसमें 2 ट्रॉपिक लेवल हो सकती है क्या। अगर हो सकती है तो यस आंसर देना, अदरवाइज नो देना है। तो जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर हम देखें कि ऑलरेडी 10% लॉ से जो एनर्जी थर्ड लेवल को मिल रही है वो 100, फोर्थ को जो मिलने वाली है वो 10, और जो फिफ्थ में जो मंगूज है उसको मिलने वाली है 1 जूल, ठीक है, जो कि बहुत कम एनर्जी है,
अब अगर हम 4 जूल मतलब 10 जूल से पहले अगर 2 और ट्रॉपिक लेवल लगा देते हैं तो यहाँ इस वाले को कुछ भी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हम इस ट्रॉपिक लेवल को टर्सरी या इससे फर्दर 1 या 2 से आगे हम इसको ज्यादा नहीं आगे करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एनर्जी कम से कम होती चली जाती है और उस एनर्जी से उसका बॉडी का काम नहीं चलेगा, जिससे इस फूड चेन का होने का कोई फायदा नहीं है। तो 3 या 4 से ज्यादा अगर फूड चेन में अगर आपके मान लीजिए एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको एनर्जी वहां पर नहीं मिलती। तो इस टाइप का क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, तो इसको ये आपको आना ही चाहिए।